यस प्लीज जी, करें स्टार्ट। अकाउंट्स के अपने स्कैनर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 448, फटाफट पेज नंबर है 448। उससे बैक मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया था जनवरी 2021 का, सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन है हमारे पास जनवरी 2021 का, सॉल्व है। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आई होगी सॉल्व वाले में, स्पेशली वन तो आसान भी होगा। पैटर्न बस याद रखिएगा बच्चे, मैं टेस्ट ले रहा हूं तो गलतियां क्या कर रहे हैं। प्रीमियम जो राइट ऑफ करना है, ऑलरेडी प्रीमियम पड़ा है, उसको ना यूज करते हुए क्या यूज कर रहे हैं वो एसपीएल। एसपीएल जब कम हो जाएगा तो सिर्फ सीआरआर की गलती हो रही है, या नंबर ऑफ शेयर कम निकल रहे हैं, जो यूज करने वाले हैं ज्यादा निकल रहे हैं। तो याद रखिएगा जब भी प्रीमियम पे करना है, अगर एसपीआर है देन वी यूज फर्स्टली एसपीआर, अगर नहीं है फिर आप यूज कीजिए पी&एल या जनरल रिजर्व, जो भी आपने यूज करना है। क्वेश्चन था 2.8 दिसंबर 21 का, होमवर्क था, अनसोल्ड है हमारे पास। सॉल्यूशन की आई थिंक सो नेट पे आ चुकी होंगी, अभी आई नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास एक आई पड़ी है सॉल्यूशन की, ठीक है, वो आपको शेयर कर दूंगा। और सॉल्व किया होगा आपने वैसे एक बार इसको, कोई पॉइंट में एक बार डाउट आया वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज नया पेपर है, करंट का है। आरटीपी वाले में डाउट बताइए, मुझे लगता नहीं, बिकॉज ऑफ आरटीपी वाले का भी आपके पास सौम्या क्या था, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इररिस्पेक्टिव अगर भी है तो मुझे बता सकते हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ आरटीपी वाले में। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को जितने तक वो फ्री है जी, नथिंग मेंशन, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, कोई फ्री नहीं है। अगर कुछ लिखा हो आउट ऑफ इसमें से मान लो 50,000 है, 10,000 फ्री है, तो फ्री बोल रहा हूँ तो फिर यूज कर दीजिए, फिर यूज हो जाएगा, वरना नहीं, वरना नहीं। हाँ जी, पहले उसे फिर तो स्पेसिफिक ही है, उसमें से भी पहले आप उसको यूज कीजिए। जर्नल तो हो ही फ्री, क्या कैपिटल रिजर्व में आएगा आने वाले टाइम में, कैपिटल रिजर्व में लिखा होगा 1 लाख, उसमें लिखा होगा कि 20,000 फ्री रिजर्व है, आपने यूज कर लिया होगा फ्री रिजर्व, तो अब यूज कर लीजिए, हमें क्या दिक्कत है। अगर नहीं लिखा हुआ फिर मैं यूज नहीं करूंगा। नहीं तो पहले मेरे दो इंपॉर्टेंट है, पी&एल और जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व, जो भी आप नाम बोलते हो वो चीज है। कोई डाउट जी आदित्य, कोई डाउट रजे, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो आ रहा है जी, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आते हुए, हेडिंग है थर्ड वन, देख लीजिए आपके पास भी हेडिंग होगा थर्ड वन, क्या नाम है, थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा फास्टली आज कवर अप करते हैं क्वेश्चंस को फटाफट रीड आउट लेते हुए। मेथड ऑफ रिडम्पशन फुली पेड अप शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कैसे पढ़िएगा, जल्दी रीड करना, थोड़ा लाउडली पढ़िए। शेयर लिमिटेड हैड इशू 1000, 12% क्या है प्रेफरेंस शेयर, 100 ईच के, और भी बोल सकते हैं कितने को, 1 लाख, थोड़ा फास्टली चलिएगा, 1 लाख। रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, मतलब कि जाते हुए कितना देना है, 1,10, बैंक में वैसे होने चाहिए 1,10,000, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में होने चाहिए 1 लाख। These shares are to be redeemed now out of a profit में से which were more than the necessary, तो डाउट ही खाता हूं, मतलब सीआरआर बहुत ज्यादा पड़ा होगा, जनरल रिजर्व एसपीएल बहुत ज्यादा पड़े होंगे। For redemption, show the entries for the book of a company, assuming that premium or redemption of share has to be written off against, कहां से ये सब assume बेस है। मान लीजिए एसपीआर भी बहुत पड़ा है, मान लीजिए फंड्स भी बहुत पड़े हैं, तो मान लेंगे फिर बैंक भी बहुत पड़ा है। आ जाइए फिर आपके सामने पहले एंट्री, मुझे लगता नहीं वैसे क्वेश्चन था ये, एक तरह का टाइम पास है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एक तरह का, बस कि सब अज्यूम्ड है और 1 लाख रिडीम करना है, 10% प्रीमियम पे, अपने आप ही एंट्री बनाओ, अपने आप ही पे कर दो। कैसे, पहले ड्यू करने की एंट्री 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट 10,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना 110, प्रीमियम की बारी आ गई, एसपीआर फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, एसपीआर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। नेक्स्ट एंट्री जर्नल रिजर्व टू क्या, सीआरआर। बच्चे का डाउट, हमें कैसे पता जर्नल रिजर्व है, बोल तो रहा है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है आपके पास बहुत ज्यादा, तो फिर होंगे जर्नल होगा, रेवेन्यू बोल लो, एसपीआर बोलो, मुझे कोई इशू नहीं है। एंड लास्ट वन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू क्या, बैंक। कोई डाउट, आराम से देखिए, वैरायटी है करेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, जल्दी पढ़िएगा वरना नीचे। Lilly Limited having sufficient balance to the credit of general reserve and 1 lakh balance in securities premium, मतलब सफिशिएंट बैलेंस मतलब जितना आपको चाहिए उतना हमारे पास पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख उल्टा किसमें पड़ा है, एसपीआर में पड़ा है। आगे सुनिए, रिडीम करना है 5,000, 10%, 100 ईच, 5 लाख के एट अ प्रीमियम कितने पे, 5%, 5 लाख का 5%, 25,000 दे रहे हैं, जेब में लाख रुपए पड़ा है, जेब में लाख पड़ा है तो बहुत ज्यादा पड़ा है। जबकि चिंता इस बात की है 5 लाख का मुझे क्या चाहिए, सीआरआर, तो हिंट दे रहा है मुझे क्रेडिट बैलेंस में बहुत ज्यादा पैसे पड़े हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व राइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिडम्पशन करेंगे सर, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द क्या, अनइश्यूड शेयर्स द कंपनी हैज क्या,
फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ क्या है, बोनस की कंपनी कहती है तो उतने रुपए का जितने का शेयर बनेगा आप क्या दे दीजिए, बोनस दे दीजिए। तो अभी 5 लाख का ही बनेगा शायद, होता है 5 लाख की आप क्या दे देना, बोनस दे देना। CRR टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। अब चेक कराते हैं आपको, सुन लीजिएगा। पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 5 लाख, जल्दी बोलना। प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट कितना, 25,000। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना, 5-25। अगली एंट्री SPR टू प्रीमियम रिडम्पशन, क्यों, मेरे पास 1 लाख पड़ा था, देना कितना है 25,000, 75 लेफ्ट है, यूज नहीं होगा, वो कहीं यूज पहले कर लेते थे, अब वो यूज नहीं होता, तो ये 25,000 ही हुआ। जर्नल रिजर्व टू CRR, मुझे कैसे पता चला, जर्नल रिजर्व में बोला है सफिशिएंट बैलेंस है जर्नल रिजर्व में, तो ऑलरेडी ठीक है। प्रेफरेंस शेयर टू बैंक, तो फिर बैंक में भी सफिशिएंट बैलेंस होगा, पहला क्वेश्चन डाउटफुल है। लास्ट वन CRR टू, इन्होंने सीधे ही कर दिया क्या, टू इक्विटी शेयर होल्डर। हम दो करते हैं क्या, पहले ड्यू करते हैं फिर पे करते हैं, सुन लीजिए दोनों क्या है, आप लिख भी सकते हैं साथ पे यहाँ पे। CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितने रुपए है, 5 लाख 5 लाख। अगली एंट्री आप क्या करते हैं, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख 5 लाख। जैसे आपको पता है CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख 5 लाख। अगली एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। जैसा आपका मन करता है वैसे कर सकते हैं, बुक थोड़ी शॉर्टकट हो गई हमें लॉन्ग कर समझा के, तो आप इसके अकॉर्डिंग चल लीजिए, CRR टू सीधा इक्विटी शेयर होल्डर, जैसे आपको ठीक लगता है। डन है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3.3 RTP का है, जल्दी। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है मीरा का, क्या कहता है, शेयर कैपिटल 60,000 नंबर है, 6 लाख के ऑलरेडी, 1500 प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच के, 1500 1.5 लाख रुपए के, फुली पेड अप है, गुड। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व पड़ा है, कोई काम नहीं आएगा। SPR पड़ा है 75, देखते हैं कहाँ काम आता है। जर्नल रिजर्व पड़ा है 1,12,500, PNL पड़ा है 62,500, 1,12,500 और 62,500 कितने होंगे चेक करिए, आई थिंक सो 175, चेक कर लीजिए 175 जो फ्री पड़ा है, 175 आपका फ्री पड़ा है। आगे देखिएगा, आगे 1 जनवरी 18 को क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, कितने पे, 10 प्रीमियम, 1.5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे, 10% 15,000 होगा। ऑलरेडी SPR में 75 पड़ा है, बहुत है, बेसिक चीज करो ना मेरी, SPR चाहिए, SPR पड़ा ना होता तो मैं जर्नल यूज करता। अगला 1.5 लाख रुपए के इक्वल मुझे क्या बनाना पड़ेगा, CRR, मैं देख पा रहा हूँ 175 ऑलरेडी बहुत पड़ा है, तो क्वेश्चन सब लगा लगा लाइन में है। आगे चलिए, यूटिलाइजेशन रिजर्व एंट्री पास करो, हो जाएगा। तो डाउट है मुझे बता दीजिए, सीरियसली मुझे लगता है नहीं सब कुछ प्लेट में पड़ा है, आपने उठा के बस सब बफे करना है ना, नहीं सब लगा पड़ा है, अब आपने देखना है CRR कितना डालना है, वो चीज है। 175 आपके सामने पड़ा है, 1.5 लाख का बनाना है, तो उस कोडिंग पॉइंट है, देख लीजिए 1.5 लाख रुपए, 15,000, 165 प्रेफरेंशियल टू बैंक, कहता मुझसे आज ही ले लो 165। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, जल्दी बोलिएगा, P&L टू क्या कर रहे हैं, प्रीमियम, पागल है, वही बात आ गई, आप इसको कर लो ना, आप अपना लिखो, आप खुद भी चेंज करो ना, आप खुद भी चेंज करो, SPR डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन, और लास्ट एंट्री तो डेफिनेटली कहने की बात ही नहीं। और यहाँ बच्चे का डाउट आता है सर एक चीज जरूरी है, जर्नल जब ही 1,12,500 यूज करना है 150 कंप्लीट करने के लिए, जैसा आपका मन करता है, फिर वही बात आती है, जर्नल और SPL में देखोगे सबसे क्लियर कट कौन सा है, फर्स्टली जर्नल ना, कोई रिजर्व तो रिजर्व ही है, P&L तो ये मान लीजिए सबसे ताजा प्रॉफिट है, अभी कमाया हुआ प्रॉफिट है, उसको भी लास्ट में यूज करेंगे, बिकॉज इसी प्रॉफिट में से तो अल्टीमेट कहाँ गया था, जर्नल में, तो कुछ खास नहीं है, जैसा आपका मन करे वैसे कर दिया करो। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग पढ़िए, रिडम्पशन ऑफ पार्टली कॉल्ड अप, तो फर्स्टली मींस दैट वी कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुली पेड अप, देन गो फॉर द रिडम्पशन। तो देखते हैं सर क्या कहता, बैलेंस शीट है ABC की, बिगिनिंग की बैलेंस शीट की, 50,000 8% शेयर्स, ध्यान दीजिएगा 70 पेड अप, पहले तो 50,000 इंटू 100 करूं तो 50 लाख, तो 70 रुपए है, पहले तो 30 रुपए इन लोगों से मांगने पड़ेंगे, 15 लाख मंगवाऊंगा, फिर रिडीम करने की तैयारी करूंगा। ऑलरेडी आई हैव इक्विटी ऑफ 1 CR, ऑलरेडी 1 करोड़ की पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। SPR पड़ा है 5 लाख का, बस जाते हुए नोट करेंगे कुछ देना कि नहीं देना, और CRR ऑलरेडी कोई काम नहीं आएगा। जर्नल जब पड़ा है ऑलरेडी कितने का, 50 का, माइंड ये कहना चाहता है 50 लाख का ही CRR चाहिए था,
रिडम्पशन के लिए 50 लाख ही बैठा है, तो वेट फॉर इट। आगे, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5% प्रीमियम, 50 लाख का 5% प्रीमियम 2.5 लाख। एसपीआर में ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ कितना बड़ा है, 5 लाख बहुत है, एक काम तो पूरा हुआ। अगला, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक अ राइट इशू कर रही है, राइट इशू द शेयर्स। नॉट आपके लिए अभी कोई फर्क नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, हाउ टू कैलकुलेट अ राइट शेयर। एक कैसे पता चलता है इसके अंदर कितना राइट है। राइट क्या होता है, कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को अपना ही शेयर बेचती है सस्ते में, एक रेशो बना के कि जिन जिन बच्चों के पास, मान लीजिए मैं कहूंगा जिन बच्चों के पास मेरे पास 5-5 शेयर हैं, उनको मैं 2-2 शेयर राइट दूंगा। आप कहते फिर तो हमारे पास 7-7 हो जाएंगे, 5-5 पहले थे, 2-2 सर और दे देंगे, कितने हो जाएंगे 7-7। मैं क्या, पर ध्यान दीजिएगा 5-5 वाले को दूंगा, 2-2 शेयर दूंगा। अब क्या बच्चा कहिए मेरे पास तो 3 ही शेयर है, तुझे नहीं मिलेंगे। किसी को 4 शेयर है, तुझे नहीं मिलेंगे। 5, 10, 15 ऐसे वाले बंदे को मिलेंगे। और जो 2 शेयर मिलेंगे, आज मार्केट में रेट चल रहा है मान लो 40 रुपए, और मैं जो 2 शेयर दूंगा, एक शेयर का रेट मैं दूंगा 15 के हिसाब से, तो 2 कितने के मिलेंगे 30 रुपए के, जबकि एक्चुअली 2 मार्केट के हिसाब से कितने के हैं 80 के। तो वहां पे राइट निकाला जाता है कि 80 वाली चीज कितने मिल रही है 30 में, कितने का फायदा 50 का, कितने शेयर के पीछे 2 शेयर के पीछे, पर शेयर कितने का राइट चल रहा है 25 रुपए। तो ये वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ राइट। इसको पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर्ली, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 है हार्डली। आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगा बीकॉम 1 के सेकंड सेम में, वहां पे भी चैप्टर सेम मिलेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, राइट इशू, सारा फाइनल काउंट्स, प्रॉफिट प्रायर, सारे चैप्टर यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा यहीं पे कवर हो जाएगा, सिंगल चैप्टर तक आपका यहाँ पे कवर्ड है। 1-2 एक्स्ट्रा होंगे हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, राइट शेयर के लिए 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, कितने पे करिए 110 पे, तो और प्रीमियम आ गया। 50,000 शेयर करोगे 100 रुपए वाले कितने के, और कैसे हैं ध्यान दीजिए, पंगे क्या लेगा वही वका, 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 35 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। 35 के अंदर जल्दी बोलिएगा 10 रुपए क्या है, तो एक्चुअली कैपिटल पार्ट कितना हुआ 25, और 20 ये हुआ अलॉटमेंट। बैलेंस टू बी कॉल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मैं तो कह रहा हूँ पहले ये रुक जाओ, ये क्या रुक जाओ, 25 और 20 कितना कैपिटल पार्ट मंगाया 45, इनटू कितने नंदनी शेयर्स पे मंगाया 50,000, मल्टीप्लाई करो 50,000 इंटू 45, 22,50,000 रुपए का आपने मंगा चुके अभी तक कैपिटल पार्ट। फिर तो याद करिए सीआरआर का पॉइंट फर्क पड़ गया। हम सीआरआर कितने का बनाना था 50 लाख का, उसमें 22.5 लाख की तो ऑलरेडी क्या इशू चुकी थ्रू द राइट। एक ही बात है, इक्विटी होती है वो, कितना बचा 27.5, देन वी यूज द जनरल रिजर्व कितना 27.5 लाख का टू क्रिएट अ सीआरआर। आगे चलिए, आगे पॉइंट है, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, गुड अलॉटमेंट मेड ऑन द 1 दिसंबर, गुड मनी ड्यू अलॉटमेंट सब आ चुकी, कोई फेलियर नहीं, सब प्यारा क्वेश्चन चल रहा है। द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन, डेफिनेटली कंडीशन क्या थी, पहले फुली पेड अप कीजिए, देन वी प्रोसीड फॉर द रिडम्पशन। द कंपनी डिसाइड टू मेक द मिनिमम यूटिलाइजेशन रिजर्व, कॉमन सेंस, मिनिमम ही तो कर रहा हूँ मैंने, कौन सा 50 लाख उठा के डाल दिया, 22.5 लाख मैंने अपना ताजा वाला यूज किया, 27.5 लाख तुझसे मांगो, जैसे घर वाले कहते हैं पहले अपनी सेविंग यूज करो फिर हमसे मांगो, अब इतना पहले आप दो फिर मैं यूज करूंगा। वही चीज यहाँ पे है कि पहले आप अपनी कंडीशन पूरी कर लीजिए फिर मेरे पास आइएगा। नेक्स्ट वन, अज्यूम दैट एसपीआर इज यूजेबल फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम, कहने की बात ही नहीं सर, कहने की बात ही नहीं है, तो सही लूंगा ना, 5 लाख एसपीआर में पहले पड़ा है, मैं तो कह रहा हूँ और भी आ गया 5 लाख और भी तो आ गया, 50,000 जो राइट शेयर 10 के हिसाब से 10 लाख प्रीमियम हो गया, इतना देना ही नहीं, देने कितना सिर्फ 2.5 लाख, पहले ही बहुत पड़ा था, वही टाइम पास कर रहा है कहानी देख के। यू आर आस्क्ड टू एंट्री करिए, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का बनाइए, खत्म करिए। अभी दिक्कत यही, क्वेश्चन जो पेपर में आएगा ना इतना बड़ा पहरा छाप के, ये 2 पेज में प्रिंट होगा, बच्चा कहेगा करना क्या, करना कुछ नहीं, ऑलरेडी आपके सामने आंसर तैयार बैठा है, सब कुछ तैयारी हो रखी है। 22.5 लाख आपने मुझे दे दिए, 27.5 लाख का सीआरआर बनना है, प्रीमियम हमारे पास ज्यादा पड़ा है, पेमेंट हो जाएगी 50 to 50 की, बैंक का चक्कर था, अजम्पशन मानेंगे, बाकी सारे पैसे बैंक के हमारे पास तैयार पड़ेंगे, ये हो सकते हैं सिंपल। अब शुरू करते हैं पहली एंट्री बोलिएगा। फर्स्टली कुछ समझ आया, कॉल की एंट्री, ये इन थाउजेंड्स में कर रहे हैं, 1000 में कर रहे तो 15 लाख ही है, ये कंफ्यूज हो जाओ, 15 लाख लिख सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल याद है, जब शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नाम चेंज कर दो, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना 1500, कोई फेल हुआ नहीं, तो यहाँ पे सारे पैसे आ गए, आने वाले टाइम में होगा वही सारा क्वेश्चन शेयर कैपिटल की तरह आ जाएगा, फेलियर होंगे तो उसको बाहर निकाल देंगे, बिकॉज वो फुली पेड अप नहीं होंगे, उनको फिर रिडम्पशन के लिए भी तैयार नहीं करा जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चन बताया था नॉट ट्रेसेबल, वो डिफरेंट चीज है, वो क्या है, शेयर फुली पेड अप है बट पेमेंट देने के टाइम बंदे नहीं मिले, वो घर पे ही नहीं मिले, उनको बुलाया वो आए ही नहीं, आया आ जाएंगे ये बात नहीं है, तो करंट लायबिलिटी बन जाएंगे। बट क्या था, सारी तैयारियां सबको लेते होंगी, जैसे आप गेस्ट के आप घर पे शादियों के कार्ड बांट के आते हैं, 500 बंदों को कार्ड बांटा है,
एवरेज होती है कि शहर वाइज है तो इतनी आएंगे 500-600, हमारे टाउन में बांटोगे तो ज्यादा ही आएंगे, ठीक है ना। एक घर में 4 मेंबर तो 4 ही पहुंचेंगे, ठीक है ना, चाहे 2 गाड़ी में लेके जाने पड़े, सिंपल है। तो आप लोग वैसी तैयारी रखते हैं कि अपने कुक को अगर रखते हैं भाई देख 600-700 बंदे का खाना तैयार रखियो, 800 का रखियो, अब बंदे ही 300 पहुंचे, आपने तो तैयारी 800 ही करी थी। जब आप लोग खुद एस्टिमेट कर रहे हैं बारिश होने वाली है मुझे तो 200 ही आएंगे, नहीं आप तो सर प्लानिंग पूरी रखते हैं, सोचे ही करते हैं। जब कोई रिश्तेदार आपके घर पे आता है सोच भी सकते हैं, देखो जी एक बंदा एक पूड़ा खाएगा, 4 बंदे आ रहे हैं 4 पूड़े खाएंगे, बहुत अपनी बस इससे ज्यादा निकालियो। आप कहते हो कि पागल इंसान है तू, फालतू लेके चल, 2 दिन बच जाएंगे, कल को खा लेंगे, शाम तक खा लेंगे। अब घर वाले रिश्तेदार कहता जी कोई और, आपको कि मैं तो गिन के लाया था, तो एक खाएगा, 4 बंदे 4 खाएंगे, खत्म। ऐसा हो सकता है क्या, बताइए मुझे। और बड़ा अजीब लगेगा उसको बोलते हुए कि तुम सारा ज्यादा खाने लग गए, कि पहले आए थे पिछली बार 2 बार हो गया, एक खाते हो बाकी विवाद जाते हैं, तुम एक ही लेकर आया आज ज्यादा मांग रहे हो। तो ये सब तैयारियां हमारी हो रखी हैं उनकी तरफ पे, हम ड्यू सब पे करेंगे। पेमेंट टाइम कहेंगे तुम 100 लोग नहीं आए, तुम लोग बाद में आ जाना, तो उसको पेमेंट बाद में कर देंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कॉल दोनों हो गई। अब बैंक टू क्या है जल्दी बोलिएगा, थोड़ा टाइम पास कर रहा है। शेयर एप्लीकेशन मल्टीप्लाई आपने करना है 50,000 इंटू 20 रुपए, आई थिंक 10 लाख, 10 लाख को कन्वर्ट कर लीजिए 1000 दोनों एंट्री एप्लीकेशन की हैं, कुछ खास नहीं था। आगे चलिए, अलॉटमेंट की एंट्री हम उसे बेटर जानते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर 50,000 इंटू 35 रुपए 35 है, थोड़ा अजीब आएगा 1750, बट आप जानते हैं उसके अंदर 10 रुपए प्रीमियम है, तो बाहर निकाल दीजिए 500, 1250 क्या जाएगा, मतलब 1250 12.5 लाख क्या जाएगा कैपिटल पार्ट। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना जल्दी बनेगा 17.5, ड्यू करिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5250, कंफ्यूज मत होना। अगली एंट्री एसपीआर टू प्रीमियम, वैसे तो बहुत बड़ा एसपीआर, अब 10 लाख का पड़ा है, यूज करना 2.5 लाख, बहुत ज्यादा पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वन जर्नल तो सीआरआर दिख गया 27.5 बिकॉज ऑफ 50 लाख में से 22.5 लाख की तो क्या होगी थी इक्विटी, 27.5 लाख का क्या यूज करोगे जर्नल, हमने वही यूज किया, यही खास पॉइंट। बच्चा यहाँ 50 लाख ना बोलते, आपको पता होना चाहिए कैसे, नीचे नीचे दिखाया भी हुआ है, नीचे दिखाया भी हुआ है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, वही तो फिर कहानी लिख रहे हैं अंदर बैठ के बेटे बोलते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, सिंपल सा सिंपल, ठीक, कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना यार, उनके फंडे होते हैं, कुछ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू क्या बैंक, कोई डाउट है बताइए मुझे। बैलेंस शीट बनाएंगे तो मुझे लगता नहीं कुछ खास है, कैलकुलेटर पे काम हो जाएगा आपका। आप देखेंगे ये इसने दिस ईयर की बनाई है, ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, जो पिछले बैलेंसेस थे उसको देखते हुए 13,500 कैसे था, अगर देखा जाए 1 करोड़ और 35 लाख, मतलब 1 करोड़ 35 लाख, अब तो चेंज हो जाएगा ना, वो 35 लाख तो गया, 1 करोड़ ही बचेगा, तो उसको अकॉर्डिंगली बट जो नई इक्विटी आई वो 2250 की, तो 1 करोड़ 22,50,000 तो ये हो गया। रिजर्व चेंज हो जाएंगे, देखो पहले कुछ और थे अब कुछ और हो जाएंगे, वो आपने कैलकुलेटर पे देखना है, देखना चाहते हो देख लो, आ जाओ, ये रहा आपके सामने, ये रहा, बोलिए जल्दी। सिक्योरिटी बिलिंग जल्दी बोलूं, 5 प्लस प्लस 10, 10 माइनस 2.5 7.5, ऑलरेडी 7.5 लाख हो गया, साइड पे लिख देते हैं 7.5 लाख रुपए का क्या हुआ, जल्दी बोलो एसपीआर। अगला पॉइंट क्या है, सीआरआर ऑलरेडी कितने का पड़ा है, बड़े रहने दो, एक और भी तो बनाया था 27.5 का, याद है अभी बनाया था। और क्या पड़ा मेरे पास, जर्नल रिजर्व 50 का पड़ा है, आपने कितने का यूज कर लिया 27.5 का, कितना बचा 22.5 का जर्नल रिजर्व ऐड कर लो, जो भी होता है 3 जीरो उड़ा देना, 3 जीरो उड़ा देना, आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो, ये रहा 7750। पहले वाला कॉपी पेस्ट जो दिया हुआ वही करेंगे, और नीचे कुछ एक्सट्रैक्ट दिखा रहा है बना करके बैलेंस शीट टाइप सा, हमने ये सारी चीजें आपने अभी करी ना, ये ऑरली चार्ट बनाने की जरूरत थी, बताइए मुझे, बहुत ज्यादा बना रहा है यार टेक्निकल सा, 25 रुपए 10 रुपए या ऑरली आता है, 35 रुपए के अंदर 10 रुपए क्या है प्रीमियम, तो साइड पे कर लो यार, क्या जरूरत है इसकी। तो ये इसलिए दिखाई जाती हैं चीजें, बनाना है तो आपको आता है, नहीं जरूरत कोई काम नहीं। मेन मोटिव मेरा 2750 था, वो आप बता चुके हैं, बस 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 चाहे इसके नीचे दिखा दीजिए, ब्रैकेट में दिखा दो ना, मैंने करा नहीं आपके सामने, देखो मैंने क्या करा, जस्ट 20 रुपए एप्लीकेशन की, 25 रुपए कैपिटल बार 45 इंटू 50 22 लाख मेरा काम हो गया। मैं क्यों जा रहा हूँ ये प्रीमियम में, प्रीमियम मेरा ऊपर ही कवर हो गया था, 5 लाख प्रीमियम का पड़ा है, 2.5 लाख देना, 2.5 उल्टा बच रहा है, एक्स्ट्रा जो आएगा वो अलग से, वो बैलेंस शीट पॉइंट है, बट कोई डाउट ही नहीं। अब वैसे कंफ्यूज होना है, लिखी जाना है तो ऐसा नोट लिखी जाइए, वरना उनको कोई मतलब नहीं आपके प्रेजेंटेशन से, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे बताइए मुझे। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ, देखो वो नोट देखो कितने बड़े नोट बना रहा है पागलों की तरह, बंदा डर जाए वही क्या क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, ऑरली क्वेश्चन था, ठीक है ना। लो आई थिंक सो दिस इज द लास्ट हेडिंग एंड द क्वेश्चन इज आल्सो लास्ट, चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन इज आल्सो लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर खत्म, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, हम स्लो ही चल रहे हैं, किसी को जल्दी धक्का लगे कि हम फास्ट हो गए, हम फास्ट नहीं हुए, स्लो ही हैं, चैप्टर ही ऐसा है, हेडिंग वाइज बांटा हुआ है। इसके बाद अभी इसके बाद राइट नाउ मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, उस क्वेश्चन को बना के देखिएगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा पता चलेगी,
और वो क्वेश्चन इससे बढ़िया लेवल के हैं। आप करेंगे आपको मजा आएगा कि हाँ यार मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, अभी अभी करवाऊंगा इसके बाद। पहले आप देखिए इसको फटाफट मेरे साथ देके खत्म करिए, थोड़ा मजा आ जाएगा अगर आप ये करवा दें तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, रिडम्पशन ऑफ फुली कॉल्ड बट पार्टली पेड अप क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। वही फिर वही कॉल्ड अप पुल्ड अप करने का सीन होगा, देखते हैं। हाँ जी, नहीं देखते हैं क्या चीज है ये। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें शेयर कैपिटल मिक्स है थोड़ा सा, वही आपसे याद करवाऊंगा, कितना समझा है आपको। देखते हैं, बैलेंस शीट है 31 मार्च की, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा सीरियसली। अब इसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा मेरे साथ बैठ के, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा यहाँ पे, आप आराम से अपनी कॉपी लेके बनाओ, पूरा सीरा सूरा निकालो, आपको गलतियां पता चलेंगी यार आज भी गलती क्या हो रही है या मैं क्या पॉइंट गलत कर रही हूँ, अब वो चेक करवाऊंगा अभी। सुनना, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 ईच के, फुली कॉल्ड अप है तो 2 करोड़ रुपए। कॉल्स इन एरियर बोल रहा है कितने रुपए, जल्दी बोलिएगा, 4 लाख। कितने रुपए के हिसाब से, 20। फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स हु डज नॉट पे द कॉल्स। 4 लाख नहीं आया 20 के हिसाब से, तो कितने शेयर होल्डर हुए जिन्होंने पैसा नहीं दिया, 20,000। चेक करो, बड़ा सही पॉइंट है, ध्यान से चलना मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अभी पैसा नहीं दिया, 4 लाख नहीं आया रजे, उल्टा चला लो ना, 20 रुपए के हिसाब से नहीं आया, तो कितने शेयर होल्डर्स फेलियर हैं, 20,000 शेयर्स फेलियर हैं। बताइए डाउट सही हो गया। दोबारा नंबर निकालने, 2 लाख नंबर थे दीक्षा, 20,000 नंबर्स क्या हो गए, फेलियर हो गए, तो मतलब कितने नंबर तेरे सही चल रहे हैं, 1,80,000। इनको मौका देंगे आगे आने का, इनको मौका देंगे ड्यू करने का, इन्हीं के ऊपर सारा वर्किंग नोट स्टार्ट हो जाएगा। 1,80,000 इंटू 100 रुपए, 1,80,00,000 यू हैव टू रिडीम। पहला पॉइंट हो गया। अभी देखता हूं उसने एरियर का क्या करा, मुझे नहीं पता, रुक जाते हैं। तो ये जो भी सीन है ठीक हो गया, आगे चलता हूं, आगे सुनना। कुछ और है, 10 लाख इक्विटी शेयर है, 10 ईच के, 8 पर शेयर कॉल्ड अप है, कितने के, 80 लाख के। ये भी होंगे, थोड़ा मजा लेना। कॉल्स इन एरियर है कितने रुपए, 20,000 रुपए। आगे कॉल्स इन एडवांस भी आया हुआ है, कितने रुपए, 10,000 रुपए। कितने रुपए, 79,90,000 में भी कुछ नहीं समझ आया मुझे। एरियर 20,000 है, ये नहीं पता कितने पे है, कितने की कॉल थी। एडवांस 10,000 है, पता नहीं कितने का है, अभी रुक जाऊंगा, आगे चलिए। सिक्योरिटी प्रीमियम 5,10,000 है, दिमाग क्लियर है, एक जगह यूज होगा प्रीमियम देने के लिए और कहीं यूज नहीं होगा, वेरी फंडा क्लियर है अपना। आगे जर्नल्स ऑफ 1.5 करोड़ पड़ा है, माइंड मेकअप तैयार खड़ा है जी, 1,80,00,000 की अगर मैं बात करता भी हूँ तो 1.5 करोड़ तो ऑलरेडी पड़ा है, वो शिकुड़ी कुड़ी के मजे लेगा, देख लेते हैं आगे। डिबेंचर पड़े हैं जी 1000 ईच के, कितने के, 1 करोड़ के। कोई गेम का पार्ट नहीं, सब टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं मेरे इनका होने का, ठीक है। करंट लायबिलिटी प्रोविजन पड़ी है, ये एसेट्स में आ जाइए। एफए पड़ा है, इन्वेस्टमेंट पड़ा है, अदर करंट एसेट पड़ा है, कैश एंड बैंक बैलेंस पड़ा है, रेंज कितना, 1,68,00,000। मोटी मोटी बात करूं फिर भी करीब है पर पूरा नहीं है, फिर भी करीब है पूरा नहीं है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अगर करेंगे ये मेरे लिए बेस्ट है पेपर के लिए। क्यों, 2008 में कब का आया हुआ है, अभी के लिए कब आया, अभी के लिए आप देख रहे 20 नंबर का आया था, तो पेपर का कोई ट्रेंड नहीं है यार। हम इस चैप्टर को, मैं आपको सीरियसली इतने लेक्चर लेकर करवा रहा हूँ, 4-5 हमारे लेक्चर हो गए, 4 हो गए, हमारा इसके ऊपर 2 लेक्चर से ऊपर लेक्चर नहीं रहा है कभी, पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतने करने पड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन करवाया, बाकी होमवर्क दे दिया, सारे हो गए। आते नहीं था, 5-10 का, इस और 20 नंबर का आ गया, रिकॉर्डिंग देखो। इनका कोई ट्रेंड नहीं है, कभी नहीं पढ़ना सोच के वो बच्चे ट्रेंड देखते हैं, ये क्वेश्चन कब से आ रहा है, कितने का आ रहा है, कैसे करना है। आप ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, आपके लिए ईच एंड एवरी चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जो चैप्टर करेंगे सारे बड़े ही करेंगे आपके साथ साथ, ये सिंगल एंट्री वो इससे भी बड़ा है और मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा करते हो, स्लो भी होगा मेरी तरफ से, वो ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए 1 अप्रैल को क्या हुआ, बोर्ड डायरेक्टर ने क्या कहा, नंबर 1, फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ, जल्दी बोलिएगा, 4%, 1,80,00,000। पहली चीज अभी के लिए एरिया का मुझे कुछ नहीं पता, इसको साइड पे कर दो। 1,80,00,000 का 4% प्रीमियम, 7,20,000 ये प्रीमियम देना है, और मेरे हिसाब से प्रीमियम की चिंता बढ़ गई, प्रीमियम 5-10 था, प्रीमियम कम है, नाउ वी हैव टू वेट फॉर द प्रीमियम वन। आगे चलता हूँ, ऑन 1 मई को, एंड फॉर दैट पर्पस, ओ भाई साहब, 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 5% प्रीमियम, 6 लाख इंटू 10, 60 लाख पैसा भी आ गया, चिंता खत्म। बोलिए 1,68,00,000 पहले था, 60 लाख और आ गया, 2 करोड़ समथिंग पहुंच गए, और प्रीमियम भी आ गया, 10 रुपए का 5%, 50 पैसे इंटू 6 लाख, 3 लाख प्रीमियम, मतलब टोटल प्रीमियम हो गया 8,10,000। देना कितना है, 7,20, वो भी बहुत है, पैसा भी पूरा हो गया, प्रीमियम भी पूरा हो गया। नाउ वी हैव टू वर्क फॉर द, अब किसके लिए, सीआरआर, आई थिंक सो, वो भी हो गया। 1,80,00,000 का सीआरआर चाहिए, 60 लाख की फ्रेश इक्विटी हो गई, 1,20,00,000 का शेयर चाहिए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का ऑलरेडी क्या पड़ा है, जर्नल्स ऑफ
आई थिंक सो मेरे सारे घर पूरे हैं, रिडम्पशन के सारे घर पूरे हैं, बट जो बेसिक चीजें हैं, कॉल अप करना, पुट करना, ड्यू करना, वो बातें देखता हूँ क्या है। आगे चलना। 3000 equity shares owned by Mohan, an existing shareholder who had failed to pay the allotment money and first call money, कितने रुपए, 3 रुपए and 2.5 रुपए per share respectively. Equity share are to be forfeited on 31 में। एक ऐसा पर्सन है जिसका कितने का शेयर है, जल्दी बोलेगा, 3000। 3000 में मोहन के पास है, जिसमें 3 रुपए उसने अलॉटमेंट दी, 2.5 रुपए क्या दी, कौन से बढ़िया, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो भी है ये नहीं दिया, 5.5 नहीं दिए। अभी तक आपने मांगे ही कितने थे, 308। 8 में भाई साहब ने 5.5 नहीं दिए, तो दिए कितने होंगे, 2.5। तो आपका फॉरफीचर है, सीधी कमाई, फॉरफिट तो करेंगे ना। आगे पढ़िए। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर इज टू बी मेड ऑन, कब कर रहे हैं, 27 जुलाई, ऑन कितने शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे। जो फाइनल कॉल एडवांस की आई हुई है वो कितने शेयर पे, 2 रुपए के हिसाब से, मतलब कितने शेयर होल्डर होंगे, 5000 शेयर होल्डर, 10,000 एडवांस था। आगे चलना। All the above are duly compiled and according to schedule, the amount due on the issue of fresh issue on final call are also duly received, except from किससे, सोहन, who had failed to pay the final call for कितने शेयर्स पे, एक जाते जाते सोहन एक और है, मतलब फाइनल कॉल करनी है, शेयर कैपिटल मिक्स हो गया और कुछ नहीं है, बस अभी आपको दिखाऊंगा। फाइनल कॉल करनी है, करिए, फाइनल कॉल करिए। पहले तो आप ड्यू तो सब पे करेंगे, ड्यू तो सब पे ही करेंगे, ठीक है। ड्यू सब पे करने के बाद पॉइंट क्या आएगा कि जिस बंदे ने एडवांस दे रखा है उसको आप क्या करेंगे, लेस, बाकी आप क्या करेंगे, एडवांस रिसीव कर लेंगे। लास्ट में जाते जाते 1400 का कोई सोहन होगा, उसने फिर नहीं दिया, कितने की फाइनल कॉल ऑफ कॉमन सेंस दी, 2 रुपए की, बिकॉज 2.5 रुपए की क्या थी फर्स्ट कॉल, तब तक 8 रुपए पेड अप था, 10 का शेयर है, कितने रुपए रहते हैं, 2 रुपए, तो पक्का फाइनल कॉल कितने की होगी, 2 रुपए की, मतलब 1400 इंटू 2, इसने कितने पैसे नहीं दिए, 2800 रुपए नहीं दिए। अगला पॉइंट पढ़ो क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट, हैज फेल्ड अगेन टू बी फाइनल कॉल दीज शेयर्स ऑफ शेयर, ये भी आपने क्या कर लिए, फॉरवर्ड, मतलब 2 बार तो शेयर फॉरवर्ड करेंगे, मोहन के, एक सोहन के। मजेदार पॉइंट क्या है, मोहन के शेयर फॉरवर्ड तो कर लिए, बट आपने रीइशू नहीं करे। अब रीइशू नहीं करे, अब मेरी बात समझिएगा, रीइशू नहीं करे तो जो फाइनल कॉल ड्यू होगी वो द रिमेनिंग शेयर्स पे ड्यू होगी। ऊपर चेक करते हैं ना, ऊपर चेक करते हैं हमारे पास शेयर्स कितने थे, जल्दी बोलिएगा, 10 लाख। 10 लाख में से कितने शेयर मोहन के फॉरवर्ड करे, 3000। फाइनल कॉल कितने पे ड्यू होगी, 9,97,000 पे, इनटू जो भी रिस्पेक्टिव करेंगे। इसमें से भी, इतने में से भी 1400 वाले बंदे ने पैसे नहीं दिए, और एक 10,000 इसमें से ऑलरेडी हमारे पास आ रखा है, शेयर कैपिटल है और कुछ नहीं है। मैं आपके सामने आंसर छोड़ रहा हूँ, आप खुद इसको टैली करिएगा। आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, फटाफट देख लीजिए, कोई डाउट है मुझे बताइए। आंसर छोटा है, कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर का तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेयर कैपिटल की एंट्री है, वो समझ लो आपका काम हो गया। आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जल्दी फटाफट देखिएगा, फिर आपको मैं नई पीडीएफ दूंगा। सर जी, तो फटाफट खत्म करिए इसको बस, ये आज के लिए। फिर चलो, पहली एंट्री बैंक ऑन डेबिट, आई थिंक सो 63 लाख, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 लाख शेयर थे 10.5 के हिसाब से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख रुपए, टू एसपीआर कितना, 3 लाख। प्रीमियम जाते हुए कितना देना है, बात होगी थी 1 करोड़ 80 लाख। पहली गलती यहाँ पे होती है, बच्चा 2 करोड़ का करी जाता है। जो लोग एरियर में हैं उसकी बात नहीं करी गई तो हम भी नहीं करेंगे। मुझे नहीं कहा गया उसको बुलाओ दोबारा, हो सकता था रीइश्यू करो, फुली पेड अप का मौका दो, फिर मैं 2 करोड़ ही लेता, बताया नहीं तो हम क्यों लेके चलेंगे, तो साइड पे हो जा। गलती बच्चा क्या करता है, 2 करोड़ में से जब उठाता है वो 4 लाख माइनस करके इस पे ही पेमेंट करी जाता है, तो ये नहीं देखता शेयर फुली पेड अप नहीं है, तो उतने शेयर बाहर करे जाएंगे। तो 20,000 शेयर जब बाहर करोगे तो बचे कितने, 1,80,000 शेयर। 1,80,000 शेयर, एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का, 1 करोड़ 80 लाख रुपए, ठीक है ना। अगला पॉइंट आ जाइए, 1 करोड़ 80 लाख का 4% कितना हुआ, जल्दी बोलेगा, 720। मुझे लगता है कि डाउट होगा, प्रीमियम बहुत हो गया, 5 10 प्लस 3 8 10 हो गया, देना 7 20 है, बहुत है। जर्नल्स ऑफ टू सीआरआर 1 करोड़ 20 क्यों बनाना, 1 करोड़ 80 लाख का था, 60 लाख की फ्रेश इक्विटी आ गई, 1.5 करोड़ जर्नल्स में पड़ा है, बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। अगली एंट्री, ड्यू करिए और पेमेंट करिए, यहां तक तो हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर्स, डन है। अब आजा इक्विटी पे, क्या था, 3,000 वाला बंदा अपनी दिक्कत कर रहा है, कौन है वो, मोहन। 8 रुपए तक कॉल कर रहे हैं तो फॉरफिट भी 8 के हिसाब से करेंगे। 3,000 इंटू 8 कितना हुआ, 24,000, सिंपल। 3,000 इंटू 3 रुपए की अलॉटमेंट, उसने 9,000 नहीं दिया। 3,000 इंटू 2.5 फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो ये आ गया आपका फॉरफिचर। कोई डाउट, सही है। अब बात करिए मुझसे, फाइनल कॉल ड्यू करिए, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कैसे आया, कितने शेयर थे, 10 लाख। 10 लाख माइनस 3,000 मोहन के फॉरवर्ड कर दिया, इशू करे ही नहीं, तो मार्केट में कितने शेयर घूम रहे हैं, 997 इंटू 2 रुपए करके देख लीजिएगा, सही आ रहा है, लिख लिया करो अगर दिक्कत आता है, यहाँ लिख लिया करो 997 इंटू 2 रुपए, ये लिख लिया करो। ये 997 कैसे आया, 10 लाख शेयर्स हैं,
माइनस जो फॉरफिट करे थे किसके, जल्दी बोलिएगा, मोहन के। कोई डाउट देख लीजिए आराम से, कोई डाउट हो तो। ये आ गया 1994। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल, ये वेट करना पड़ेगा कैसे, लेना कितना है, ध्यान सुनिएगा। 1994, इसमें से 10,000 नंदनी ऑलरेडी आ रखा है, माइनस 2800 रुपए सोहन ने दिए नहीं, मेरे हिसाब से यही चीज है। 10,000 ऑलरेडी आ रखा है, 2800 सोहन ने दिए नहीं, माइनस करके निकाल लीजिए, शायद यही आएगा 1981 200। 10,000 रुपए ऑलरेडी एडवांस के आए थे तो क्रेडिट करे होंगे, आज क्या करेंगे, डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1991 200। फिर जाते जाते इसके शेयर भी क्या करने हैं, फॉरफिट। अब शेयर क्या हो चुका, फुली पेड अप। 1400 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 14,000। बाकी सबने सारा पैसा दिया था, सोच लीजिए फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया था, याद कीजिए। उसने फर्स्ट कॉल पे ना किस पे, अच्छा लिखा हुआ था वहां पे उसने, ये रहा। तो 3500 ढाई के हिसाब से था, हाँ बिल्कुल। लास्ट क्या था, 2 रुपए के हिसाब से, लास्ट आ गया। और बैलेंस शीट वगैरह मांगी नहीं, तो होती तो बड़ा मजा था। बैलेंस शीट में ये शेयर फॉरफिट जाके कहाँ ऐड होता, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर जाके अलग से ऐड होता, पर मांगा नहीं है, तो चैप्टर हमारे एंड पे फिनिश है। सारे क्वेश्चन हो चुके एक्सेप्ट वन द दिसंबर 21 वाला जो 20 मार्क्स का है, उसका सोल्यूशन की आपको कल तक शेयर कर दिया जाएगा। इसमें कोई डाउट है पूरे चैप्टर में बताइए, वरना अभी के लिए मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद कॉपी पे बना के देखें। क्लियर हो गया, बोलिए जल्दी। डन है जी, क्लियर कट है। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट बताइए जी, कोई डाउट हो सर जल्दी, इसके बाद मैं आपको नई पीडीएफ शेयर करूंगा, बोलिए जल्दी सर। कोई डाउट हो, अर्चना, हर्षिता, ज्योति, को डाउट हो, डन है जी, ठीक है जी। इसके बाद आप साथ के साथ रजे दोबारा ज्वाइन करना, इस क्लास में ओवर करके नेक्स्ट चल रहा हूँ आपके साथ।